जी, ये रिज़ल्ट है, इसकी स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा। एनी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस है, एक सिस्टम है आपके पास कोप्लेनर फोर्सेस का, एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस टू अ उस जो कोप्लेनर फोर्सेस का सिस्टम है उसको रिड्यूस किया जा सकता है अ सिंगल फोर्स में एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे जो है उसको सिंगल फोर्स में किया जा सकता है इन अ प्लेन ऑफ अ फोर्सेस टुगेदर विद अ कपल। ठीक है, यानी अगर आपके पास कोई कोप्लेनर फोर्सेस का सिस्टम है तो उस बेसिकली उस सिस्टम को एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस किया जा सकता है एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट इन अ प्लेन में, और टुगेदर विद अ कपल, और यानी एक कपल होगा उसमें और एक फोर्स होगी। तो ये रिजल्ट है जो यहाँ पे इसने दिया हुआ है। तो इनकी स्टेटमेंट जो है कुछ रिजल्ट्स की आनी चाहिए, इसलिए वो आप देख लें फॉर ऑब्जेक्टिव और डूइंग क्वेश्चन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट है। ये इक्वेशन यहाँ पे प्रूफ की हुई है, अगर आप अपने तौर पे उसको देखना चाहते हैं थोड़ा बहुत प्रूफ भी आपको आना ही चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो लेकिन फिर याद भी करनी है आपको। ठीक है, ये इसका प्रूफ दिया हुआ है, इसके एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, और वो किस तरह से उसको उसने फाइंड आउट किया हुआ है। आज जो इक्वेशन आपने याद करनी है वो मैं आपको हाईलाइट करवा दूंगा। ये है इक्वेशन जो आपने याद करनी है, ये वाली। वो कहता है इफ वी सपोज दैट द गिवन सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस रिड्यूसेस टू अ सिंगल फोर्स, यानी जो गिवन सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस है अगर उसको सिंगल फोर्स में रिड्यूस करें जो कि एफ है, तो एट द पॉइंट ओ प्राइम, ये जो प्रीवियस रिजल्ट है उसी से कनेक्टेड है ये, देन जी प्राइम जो है वो ज़ीरो होना चाहिए उस केस में। एंड अबव इक्वेशन बिकम्स जो है उस अगर जो सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस है उसको रिड्यूस कर रहे हैं सिंगल फोर्स एफ में एट पॉइंट ओ प्राइम पे, तो वहाँ पे जी प्राइम की वैल्यू ज़ीरो होगी, वरना अदरवाइज ये जी प्राइम की इक्वेशन ये आपको ऊपर नज़र आ रही है, जी प्राइम इक्वल है जी माइनस एक्स एफ वाई प्लस वाई एफ एक्स के। ठीक है, एफ वाई और एफ एक्स का मतलब अब आपको पता है कि ये उसका ये उसके रिजॉल्व पार्ट्स हैं। ठीक हो गया, अबाउट वाई एक्सिस एंड अबाउट एक्स एक्सिस, और ये कपल की वैल्यू है जी और जी प्राइम जो है। अच्छा, उस केस में अगर जी प्राइम आप ज़ीरो कर देते हैं तो जब मैं जी प्राइम यहाँ पे ज़ीरो कर दूंगा तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी जी माइनस एक्स एफ वाई प्लस वाई एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक होगा। ऊपर अगर आपको याद हो तो प्रीवियस जो एग्जांपल्स थी या क्वेश्चन था उसमें उसने जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट की बात की हुई है, लेकिन बात की हुई है उसकी इक्वेशन नहीं पता, वहाँ पे उसका जिक्र नहीं है। तो ये वहाँ आप को यहाँ से क्लियर होता है कि वो बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन जो है और रिजल्टेंट की उसकी इक्वेशन क्या है, तो वो ये लिखी हुई है, इसको आपने याद करना है अपने तौर पे। ठीक है, एक नोट लिखा हुआ उसमें कि सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम हो, अगर सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है तो उसका मतलब यह है कि आर इक्वल टू ज़ीरो होगा और जी भी ज़ीरो होगा, यानी उसका रिजल्टेंट भी ज़ीरो होगा उस केस में, और उसका कपल जो बनना है उसमें वो भी ज़ीरो होगा। और सिस्टम ऑफ इक्विवेलेंट टू अ कपल हो, अगर सिस्टम जो है वो इक्विवेलेंट टू अ कपल हो तो उस केस में भी आर ज़ीरो होता है और जी जो है उसमें नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। ये इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप उसको याद रखेंगे कि अगर सिस्टम इक्विवेलेंट टू कपल है, ठीक है, तो उस केस में रिजल्टेंट ज़ीरो होगा एंड जी जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। लेकिन अगर वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसमें फिर दोनों ज़ीरो होंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ए एंड बी आर टू पॉइंट्स हैं, फिगर से भी साथ साथ इसको देखते जाए। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ये नज़र आ रहे हैं, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। इन अ लेमिना ऑन विच अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस कोप्लेनर, इसमें जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं वो कोप्लेनर है। तो इसको हमने हाईलाइट कर लिया है, क्योंकि ऊपर जितनी हम रिजल्ट्स में जो बातें कर रहे हैं वो कोप्लेनर फोर्सेस के लिए हैं। विद
it are acting and when the forces are reduced to a single force at each of these point. ठीक है, यानी तीनों पॉइंट पे हम बारी बारी चेक, दोनों पॉइंट पे बारी बारी चेक करेंगे उसे। एंड अ कपल, ये अभी ऊपर वो कह रहा था कि एक सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज है, तो उसको एक फोर्स सिंगल फोर्स में और जो है वो टुगेदर विद अ कपल जो है उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। ये वही बात वो कर रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि ये एक सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस है व्हेन द फोर्सेस आर रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स, यानी फोर्सेस को सिंगल फोर्स में रिड्यूस किया जाए एट ईच ऑफ दीज पॉइंट एंड अ कपल। ठीक है, इसमें रिड्यूस कर सकें, देन द मूवमेंट ऑफ द कपल आर जी ए होगा, जी बी होगा रिस्पेक्टिवली है, यानी ए पॉइंट पे वो जी ए होगा और बी पॉइंट पे जी बी होगा। प्रूव डैट करना है व्हेन द रिडक्शन इज मेड टू बी अ फोर्स एट अ मिडल ऑफ ए बी, यानी प्रूव आपने ये करना है कि जब रिडक्शन आप कर रहे हैं तो टू बी अ फोर्स ऑफ मिडल पॉइंट, ए बी का जो मिड पॉइंट है उसको उसने सी का नाम दिया है। ये वैसे मिड लग नहीं रहा लेकिन इसे ज़रा आप सेट कर लीजिएगा फिगर बनाते हो। एंड अ कपल, द मूवमेंट ऑफ कपल इज 1/2 जी ए प्लस जी बी है, यानी अगर आप सी पे बात करते हैं तो रिडक्शन की, तो वहाँ पे वो 1/2 जी ए प्लस जी बी होता है, जैसे आप एवरेज निकालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन ये चीज़ प्रूव करनी है हमने। तो ये नज़र आ रहा है ए पॉइंट है, उस पर हमने कोऑर्डिनेट रख लिए हैं x1 y1 रख लिए हैं और कपल मूवमेंट ऑफ कपल जी ए है। ठीक है, ये गिवन है। बी पॉइंट है उसको x2 y2 कह दिया और मूवमेंट ऑफ कपल वहाँ पे जी बी है। तो अगर सी इसका सेंटर पॉइंट है तो सेंटर पॉइंट में सारी बात है कि एवरेज से पॉइंट निकलते हैं, वैल्यू निकलती है। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 होगा, ये x का x कंपोनेंट निकलाएगा और y कंपोनेंट उसका क्या होगा, y कंपोनेंट की एवरेज, यानी y1 प्लस y2/2, क्योंकि सेंटर पॉइंट है सी। ठीक है, इसको सेंटर में रखना है, ज़रा इसको खुद से एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा इस तरफ आ गया ये। अच्छा, अब थोड़ी सी स्टोरी जो है उसकी वो लिख लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। कंसिडर सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज है एक्टिंग ऑन अ लेमिना है, लेट द सिस्टम ऑफ फोर्सेज इज रिड्यूस्ड इनटू अ सिंगल फोर्स, यानी जिस सिंगल फोर्स में उसको रिड्यूस किया है उसको हमने एफ से डिनोट किया है, विद अ कपल जी है, और जिस कपल में किया उसको जी से डिनोट किया है। ठीक हो गया। एफ एक्स और एफ वाई जो है इसके कंपोनेंट्स हैं, यानी सर रिजॉल्व पार्ट्स हैं। जी बेटा, कोई क्वेश्चन? सर लेमिना का मतलब क्या है? लेमिना बेसिकली ये प्लेन को डिनोट करता है, ये जो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे ये। आपको ये एक्स वाई प्लेन नज़र आ रहा है ना, उसमें ये पोर्शन है जिसको मैंने ये मार्क किया हुआ, इसको देख रहे हैं ना, ओके सर। ये इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो फोर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो एफ है, जिसमें रिड्यूस करना है, और वो जो कपल है वो जी है। उसके एफ के दो पार्ट होते हैं, आपको पता है। रिजॉल्व पार्ट जो होते हैं, एक एफ एक्स होता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और एक एफ वाई होता है अलॉन्ग वाई एक्सिस। ये कंपोनेंट ऑफ रिड्यूस फोर्सेज है। व्हेन द सिस्टम ऑफ फोर्सेज इज रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स एक्टिंग एट ए पे भी बात कर रहे हैं हम पहले। ठीक है, द रिजल्टेंट फोर्स विल रिमेन अनचेंज्ड, तो इस केस में वो कहता है जो रिजल्टेंट फोर्स है वो अनचेंज होगी, वेयर एज द मूवमेंट ऑफ कपल विल चेंज एंड इन इज गिवन बाय दी, ये जो अबव अभी फार्मूला आपने यूज़ किया था इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट वाला, वही यहाँ पे हम यूज़ करने लगे हैं। ए पे कपल मूवमेंट ऑफ कपल जी ए है, तो इसलिए वो जी प्राइम की जगह जी ए यूज़ कर रहे हैं हम। कपल की वैल्यू यहाँ पे जी ही है, वो जी रहेगी, जी माइनस पॉइंट जो है वो x1 और y1 है ए पॉइंट पे, तो इसलिए x1 और y1 यूज़ करेंगे। तो x1 एफ वाई प्लस y1 इंटू एफ एक्स, ये ए पॉइंट पे आएगा। सिमिलरली when the same system of forces is reduced to a single force at B, अगर B पे आप करते हैं तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी वो यहाँ पे भी अनचेंज रहेगी, और जो मूवमेंट है वो चेंज होगा, उसको हम जी बी से डिनोट करेंगे। ये गिवन था, जी ए मूवमेंट अबाउट ए था और जी बी मूवमेंट ऑफ कपल अबाउट बी है। तो ये बनेगा जी माइनस x2 एफ वाई प्लस एफ वाई टू एफ एक्स, क्योंकि वहाँ पे बी पे x2 y2 दो पॉइंट ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास। तो सपोज कर लेते हैं दी सेम सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स एट सी, अगर सी की बात करनी है तो उसमें भी हमने यही सेम सिस्टम सपोज कर लिया है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वहाँ पे भी अनचेंज रहेगी,
वेयर एज द मूवमेंट विल चेंज होगा, जिसको हम जी सी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। चूँकि सी पॉइंट रखा हुआ है सेंटर पॉइंट ए बी का, तो इसलिए इसे जी सी से डिनोट कर लिया। तो ये बनेगा जी माइनस, और इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो x1 प्लस x2/2 है, ठीक है, क्योंकि सेंटर पॉइंट था ना, तो दोनों का एवरेज करके ही एक्स कोऑर्डिनेट निकाला था और दोनों का एवरेज करके ही वाई कोऑर्डिनेट निकाला था। तो इसलिए ये दोनों जो हैं वो x1 प्लस x2/2 आएगा और y1 प्लस y2/2 आएगा। इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके इसे रीराइट कर लिया, और जो ऊपर से दो वैल्यूज़ आई हैं जी ए की और जी बी की, वो ये दो वैल्यूज़ यहाँ पे बनती हैं, ये जी ए की वैल्यू बनती है और ये जी बी की वैल्यू बनती है। तो ये हो जाएगा 1/2 जी ए प्लस जी बी। तो बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रिजल्ट है, लेकिन वो इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी, उसके बाद आप ये लिखेंगे। इसीलिए वो थोड़ा सा मैंने आपको कहा कि उसका बैकग्राउंड पढ़ लें ताकि आपको वो आ जाए। अच्छा जी, ये है जी क्वेश्चन नंबर 9 है, इसी से रेलिवेंट है। इसमें कुछ फोर्सेस दी हुई हैं। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में ये इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इनको ज़रा ज़्यादा फोकस किया करें। इसमें कुछ फोर्सेस दी हुई हैं उसने, एक पी फोर्स है, एक 2p है, एक 3p है, एक 6p है, एक 5p है और एक 4p है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 फोर्सेस हैं, एक्ट रिस्पेक्टिवली अलोंग द साइड्स ऑफ, साइड्स भी दी हुई हैं जिनके अलोंग फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही हैं, और पी फोर्स जो है वो ए बी के रिस्पेक्ट आएगी, साइड ए बी है, 2p सी बी के रिस्पेक्ट आएगी, ये डायरेक्शन भी खुद बता रहा है, ठीक है। वो और करें फिगर में तो आपको शायद आइडिया हो जाएगा। ये पी फोर्स है, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये ए बी साइड जो है इसके अलोंग है, और जो 2p फोर्स है वो सी बी साइड के अलोंग है। सी बी से डायरेक्शन चेंज होती है और एंगल का फ़र्क पड़ेगा, तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो दी हुई है वही लिखनी है। 3p जो है वो सी डी के अलोंग है, 6p जो है वो ई डी के अलोंग है। तो ये सारी की सारी आपको नज़र आ रही है, ये सी डी के अलोंग है, ये ई डी के अलोंग है, ये ई डी आपको नज़र आ रही है। ई से डी में जाना है, डी से ई में नहीं जाना। फिर ई एफ है, 5p जो है वो ई एफ है, ये नज़र आ रही है, और जो लास्ट है वो 4p है और वो ए एफ है, वही आपको ये नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक रेगुलर हेक्सागोन बनती है, जिसकी सारी साइड्स के बारे में उसने कहा है कि यहाँ पे ये फोर्सेस आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये साइड्स ऑफ जो हेक्सागोन की साइड हैं वो बेसिकली सेम होती हैं। यहाँ पे उसको ए से डिनोट किया है, अगर साइड ए है तो बाकी भी ए ही होंगी, तो इसलिए जो है वो किसी एक साइड को ए से मेंशन कर दें ताकि आपको याद रहे। अच्छा, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ डैट, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको नोट करना है। प्रूफ डैट ये करना है कि 6 फोर्सेस, ये जो 6 फोर्सेस ऊपर आपने देखी हैं, आर इक्विवेलेंट टू अ कपल। ये 6 की 6 फोर्सेस जो हैं वो इक्विवेलेंट टू अ कपल होती हैं। तो किस तरह से ये फोर्सेस जो है इक्विवेलेंट टू अ कपल है, इसको अब देख लेते हैं। प्रोसेस इसका रेलिवेंट है, जैसे आप प्रीवियस वर्किंग करते रहे, इसमें रिजॉल्व पार्ट्स निकालने हैं, आर एक्स निकालना है, आर वाई निकालना है, रिजल्टेंट निकलेगा, उसके बाद कपल निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसमें फोर्सेस है, इसको हमने लिख लिया है कि ये किस तरह से हैं, वो सारा ऑर्डर तो उसने खुद बताया है। तो टेक इन द सेंटर, हेक्सागोन का जो सेंटर है उसको अपने लेना है, उसको ओ से डिनोट किया है, और ये जो डिस्टेंस है इसको हमने डी से डिनोट किया है। डी चूँकि कपल निकालने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए वो हमने लिख लिया है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ईच फोर्स फ्रॉम ओ, ठीक है। ये हर फोर्स पे परपेंडिकुलर, यानी किसी भी साइड पे आप देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर रहेगा, इसको लेना है आपने, 90 डिग्री बनाएगा, परपेंडिकुलर का मतलब ये है। अच्छा, इसके रिजॉल्व पार्ट्स जो हैं वो पहले निकाल लेते हैं, आर एक्स से बात करेंगे हम। तो आर एक्स में आपने सबसे पहले देखना है कि सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ फोर्सेज अबाउट एक्स एक्सिस है, तो वो किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहली जो इसमें फोर्स है वो पी है, अगर आप और से देख रहे हैं तो पी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही है, एक्स एक्सिस पे है, तो इसमें तो एंगल 0 बनेगा, ठीक है। तो पी कॉस 0 आ जाएगा आपके पास,
cos 0 1 होता है, p सिंपल लिख सकते हैं इसे। 2p आपने लेना है, लेकिन 2p अगर आप गौर से देख रहे हैं तो 2p की जो डायरेक्शन है वो c से b की तरफ है। ठीक है, जब आप सी से बी की तरफ की बात करते हैं तो टोटल आपको बताया था 180 होता है, और उसमें इसमें हर एंगल 60 का होगा, ये वाला, यानी ये एंगल भी 60 का है। इनमें जो हर दो साइड में जो एंगल बनता है ये सारे 60 के एंगल होते हैं, इसको मेंशन कर लें किसी एक पॉइंट पे ताकि आपको याद रह जाए। तो आपके पास चूंकि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये नज़र आ रहा है। अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो वो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे ये 4p जो फोर्स है इसके, इसको अगर हम देखते हैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रही है, लेकिन ये अगर सर अलग ग्राफ करके समझा दें, ऐसे समझ नहीं आ। अलग फिगर बना के, जी सर, अलग से फिगर बना के वो उससे उससे समझा दें, ऐसे समझ नहीं आ रही। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ। ये बात है चूंकि लास्ट टाइम भी हुई थी मेरे ख्याल से, इसलिए मैंने उसको नहीं बनाया। चलिए आप ऐसे देख लें। ये है जो आपके पास, ये आपको पता है कि 0 होता है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, और ये फिर 360 पे आ जाते हैं। ठीक है जी, ये तो क्लियर है ना। अच्छा, इस पे सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की अगर आप बात करते हैं तो ये एंगल 180 डिग्री का होता है। अगर आप फोर्स की बात कर रहे हैं, जिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो बेसिकली इस डायरेक्शन में है, ये बनता है यहाँ से यहाँ तक। वो मैंने आपको बता दिया, हेक्सागोन में हर साइड में 60 डिग्री बनता है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, और आपने जो एंगल लेना होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना होता है। जब आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे तो ये सारे का सारा एंगल यहाँ तक आएगा। तो यहाँ तक जो हाफ सर्कल है ये 180 का होता है, और उसमें 60 आपको ऐड करना है, तो ये टोटल एंगल बनेगा 180 प्लस 60। बात समझ आइए, इस तरह से है वो। जी सर। उसकी उसकी डायरेक्शन आपको बताएगी। अगर उसकी डायरेक्शन ऊपर की साइड पे है, जैसे मैंने आपको भी 4p जो फोर्स है उसकी बात बताई है, तो वो फिर इस तरह से है, वो फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगी। ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये इसका सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये इसका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये इसका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अगर तो कोई फोर्स एक्स एक्सिस के अबाउट है तो उसमें दो एंगल बनते हैं, एक ये वाला एंगल बनता है, अगर इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है तो उसमें एंगल 0 बनता है, ये क्योंकि यहाँ 0 होता है। और अगर उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में दी हुई है तो वो फिर 180 बनता है उसमें। ठीक हो गया। और अगर आप क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, तो लेट्स से कि ये डायरेक्शन है, ये एंगल आपके पास 60 बनता है। लेकिन हमने कहाँ से मैयर करना होता है, हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मैयर करना होता है, हमें ये वाला रिक्वायर्ड है। तो ये कैसे निकलेगा, आपके पास हाफ सर्कल होता है 180, 180 में से 60 को माइनस कर देंगे तो फिर ये वाला एंगल निकलेगा, ये होता है 180 माइनस 60, इस तरह से। ठीक है, अब आए उस तरफ, अब आपको शायद ज़्यादा बेहतर समझ आए, फिगर की तरफ अब आए आप। फिगर है जी ये देखिए, ये डायरेक्शन नीचे डाउनवर्ड आ रही है ना, तो इसका मतलब है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये बनेगा 180 प्लस 60, यानी हाफ सर्कल ऐड होगा, उसमें 60 ऐड करेंगे तब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और ये जो 3p है, ये आपके पास अब अबव साइड पे जा रही है, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये बनेगा सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे उसको मेंशन करेंगे, 180 माइनस 60, ये वो बात है जो मैंने अभी बताई है आपको साइड पे। और ये जो 6p है, 6p में अगर आप गौर करें तो ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसमें भी एंगल 0 बनेगा, 6p का कॉस 0 बन जाएगा।
इसने वो लिखा मेरा ख्याल आगे तरतीब आगे ले गया, ये है 6p cos 0, ठीक है। आगे कौन सा है, 5p है, 5p फिर डाउनवर्ड आ रहा है, ये फिर आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, इसका वही एंगल बनेगा जो 2p का बना है। 5p और 2p सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, देख रहे हैं आप, एरो की डायरेक्शन ही सेम है, तो ये भी 180 प्लस 60 बनेगा, ये आपको नजर आ रहा है 5p cos 180 प्लस 60। 4p जो है ये आप अबव साइड पे जा रहा है, अपवर्डली जा रहा है, तो इसका और 3p का जो है वो सेम होगा, तो वो बनेगा 180 माइनस 60। ये 4p जो है वो 180 माइनस 60 है। ये इसके एक्स एक्सिस के रिजॉल्व पार्ट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। इनकी वैल्यूज अब आपने लगानी है, वैल्यूज आपको बताया था cos 0 1 होता है, जिसको नहीं पता साइड पे लिखता जाए। 180 प्लस 60 आपको बताया है कि ये सिर्फ क्वाड्रेंट की वजह से प्लस माइनस आता है और कुछ भी नहीं है, वैल्यू जो है वो सिर्फ 60 की लगनी होती है। तो क्वाड्रेंट चूंकि थर्ड है, थर्ड में कॉज नेगेटिव होता है तो इसका माइनस आएगा, ये माइनस नज़र आ रहा है, तो बाकी सिर्फ कॉस 60 ही बचना है। तो कॉस 60 की वैल्यू लगा लें, डायरेक्ट लगानी है डायरेक्ट लगा लें। सर ये जो आप लिखते हैं 180, इसको इनके नाम लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या चीज़, ये जो आप लिखते हैं 180 प्लस 60, इनके डायरेक्ट ये कर दे 2p cos 60, ये ऐसे भी हो जाएगा? 2p cos 60, हाँ जी, यही नहीं, बनेगा ना। इनके आप लिखते हैं ना ये 180 प्लस 60, इनके हाँ जी, अलामत को चेंज करने के लिए, हाँ जी। तो ये वैसे वैसे 180 ना भी लिखे, अलामत चेंज कर दे तो 150 भी लिख सकते हैं अकेला। हाँ, पहले पहले स्टेप में ही चाहे कर दे, वो ऊपर से ही नज़र आ रहा है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट है, यहीं पे आप चेंज करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, हाँ, अब उसको लिख सकते हैं आप। ये कैलकुलेशन पूरी इसलिए की हुई है कि चूंकि ऑनलाइन बार बार, वैसे तो ये चीज़ें बार बार डिस्कस हो गई हैं, आप प्रीवियस लेक्चर में भी बार बार डिस्कस हो रही थी, लेकिन फिर भी ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, इसलिए इसको बार बार लिखा गया है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि माइनस लगाते हैं तो माइनस लगा हुआ है, cos 60 है। सिमिलरली 180 माइनस 60 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में भी cos नेगेटिव होता है। अच्छा, ये cos भी आता है यहाँ यहाँ पे, ये सिंपल 180 माइनस 60 लिखा हुआ है, इसको ठीक कर ले, ये आएगा cos 180 माइनस 60, ठीक है। इसको मेंशन कीजिएगा, यहाँ पे भी मेंशन करना है, ये लिखते हुए मिस हो गया है। अच्छा जी, माइनस जो है इसमें भी आएगा और cos 60 बचेगा इसका भी। सिमिलरली ये भी फिर आगे भी इसी तरह ही चल रहे हैं, और cos 0 1 हो गया, ये 6p सिर्फ बच गई है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो वो आप पुट कर दें। जो कैलकुलेशन इसकी है, ये सारी वैल्यूज जो हैं इसमें पुट होंगी, 1/2 यानी है सारी वैल्यूज, तो इनको ऐड करके उसने वैसे लिख लिया है 14p cos 60 बनता है, यानी cos 60 वाले अलहदा ऐड कर लिए हैं, और p और 6p जो है वो 7p बनता है, वो अलहदा ऐड कर लिया है। cos 60 1/2 होता है, वो उसने पुट कर दिया है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसमें rx जो है वो 0 बनता है इस केस में जो आप पढ़ रहे हैं। आर वाई जो है वो भी हमने निकालना है, आर वाई जो है उसमें आपको पता है सिर्फ कॉस की जगह साइन करने हैं, बाकी सारी चीज़ें वही रहनी है, एंगल और फोर्सेस वही रहती हैं, मैग्नीट्यूड जो उनकी होती है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। बहरहाल ये इसका आंसर भी ज़ीरो आता है, तो अगर ये भी ज़ीरो है तो इसका मतलब है रिजल्टेंट ज़ीरो हो गया, ठीक हो गया। जो पहला आपने प्रूव करना था वो तो यही था कि उसमें जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा। उसके बाद आपने मूवमेंट ऑफ जो है कपल निकालना है, वो जी से डिनोट करते हैं। मूवमेंट के लिए क्या फार्मूला आप यूज़ करते हैं, सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ओ निकालना है, ठीक है। तो मूवमेंट में फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो डी आपने रखा हुआ ऊपर, अगर फिगर में आपको याद हो तो डी को हमने कहा था कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये, और ये हर फोर्स पे इसी तरह परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, क्योंकि ओ जो है वो इसका सेंटर पॉइंट हमने रखा हुआ। तो इसको कपल को भी लिख लें, पहली फोर्स पी है, पी डी आएगा, दूसरी -2d इंटू 2p/d है। ये माइनस क्यों लगाया है कपल में, कपल में माइनस आ रहे हैं डायरेक्शन की वजह से, इसको ज़रा नोट कीजिएगा, ठीक है। ये माइनस जिन फोर्सेस के साथ 2p के साथ आ रहा है, 4p के साथ आ रहा है और 6p के साथ आ रहा है, ये इनकी डायरेक्शन की वजह से माइनस आ रहे हैं। ये देखें 2p की डायरेक्शन डाउनवर्डली है, 3p अपवर्ड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिर इसी तरह ये 5p डाउनवर्ड आ रही है और 6p जो है ये भी पॉजिटिव एक्सिस की तरफ था। तो ये माइनस जो है वो उनकी डायरेक्शन की वजह से नज़र आ रहे हैं। तो इनको इकट्ठा कर लें तो ये -3p बनेगा। अब इस केस में r जो है वो 0 निकला है रिजल्टेंट, और g जो है वो नॉट इक्वल टू 0 निकला है, नज़र आ रहा है -3p/d है। तो जो ऊपर रिजल्ट आपने देखा था उसके मुताबिक जो सिस्टम ऑफ गिवन कोप्लेनर फोर्सेस हैं ये इक्विवेलेंट हुआ कपल आ गई हैं, क्योंकि इसमें रिजल्टेंट तो ज़ीरो हो गया ना, फोर्स जो आपने बनाई थी उसका रिजल्टेंट ज़ीरो हो गया और कपल जो है वो हमने निकाल लिया, तो सिर्फ ये इक्विवेलेंट हुआ कपल बनता है। ये था जी क्वेश्चन। होपफुली कि इसको अंडरस्टैंड किया होगा आप लोगों ने। यस सर। अगर कोई इशू आता है तो उसको आपने मुझे बताना है ताकि हम उसे जो है वो देख सकें। अच्छा, लेक्चर ख़त्म होने में सिर्फ 4 या 5 मिनट ही हैं। ये भी हमने अगला क्वेश्चन करना है, उसके बाद लेक्चर ख़त्म करना है। तो अगर लेक्चर चूँकि ख़त्म हो जाएगा पहले ही तो हम दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है। मैंने इसीलिए पहले आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको अब आपने करना है। स्टेटमेंट उतनी देर पढ़ लेते हैं, अगर लेक्चर डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि 4 मिनट हैं तो फिर हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, अगर पैर पूरा हो गया तो फिर ओके। अच्छा, ओ ए बी इसमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ली हुई है। इक्विलेटरल का मतलब आपको पता है कि सारी साइड सेम है और उसकी एक साइड ए दी हुई है, इसका मतलब है तीनों साइड की लेंथ ए है। सी मिड पॉइंट ऑफ ओ ए है, ठीक है। इसको साथ साथ फिगर अगर देखते जाएं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। ये एक्स एक्सिस लिया हुआ है, उसमें ये ओ होता है, ये ओ पे रखनी है इसको, ये थोड़ा सा आगे चला गया हुआ है लेकिन ये ओ पे आएगा, ठीक है, ओ पॉइंट पे। तो ओ ए जो है उसको अपने उसमें मिड पॉइंट जो है उसका सी रखा हुआ है, ये नज़र आ रही है, और ओ ए बी ट्राइंगल है। अच्छा, इसमें जो फोर्सेस हैं, एक 4p फोर्स है, एक p फोर्स है और फिर एक p फोर्स है। 3 फोर्सेस हैं एक्ट अलोंग दी साइड्स ओ ए, बी ए और ए ओ, ये रिस्पेक्टिवली ये गिवन है आप। तो 4p फोर्स है, ये ओ बी के अलोंग है, इसी तरह बी ए के अलोंग पी है और ओ ए ओ के अलोंग भी पी है। तो इनकी डायरेक्शन जो है वो इनके एरो हेड से मेंशन कर रही है और जो कि उसने खुद ही दी हुई है, ठीक है, इसका ख्याल रखना। अच्छा, करना क्या है अब उसकी बात कर लेते हैं। ओ ए एंड ओ वाई जो है ये पैरेलल टू बी सी है, आर टेकन एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने लिए हुए हैं। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट द रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स फोर्सेस इज 3p, यानी जो उसका रिजल्टेंट फोर्सेस का निकलता है वो 3p आएगा, ये पहले रिजल्टेंट निकालना है। एंड द इक्वेशन ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन जो है वो हमने निकालनी है, 3y इक्वल है √3 × 3x + a। इसके लिए हमें मोमेंट ऑफ कपल निकालना होता है, ठीक है। ऊपर अभी हमने देखी थी इक्वेशन क्या होती है लाइन ऑफ एक्शन की, तो वही यूज़ करनी है। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो फिगर आपको बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करनी है। ये ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी हर साइड सेम है। हर साइड सेम है तो उसमें एंगल जो है ये आपको पता है सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ये जितने एंगल बनेंगे। तो ये चूँकि ये रिजल्टेंट उसने एक बनाया हुआ है, ओ डी है, तो इसलिए उसने एंगल जो है वो हाफ किया हुआ है, तो ये 30 बनेगा। टोटल एंगल अगर आप करते हैं तो वो 60 बनता है, ठीक है। तो रिजॉल्व पार्ट से सबसे पहले तो आर एक्स निकालते हैं, ये बातें तो फिर बाद में होंगी। आर एक्स कैसे निकालना है आपको पता है, 3 फोर्सेस हैं। एक पहली फोर्स पी है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस में ऑपोजिट डायरेक्शन दे रहा है, तो ये इसका एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो उसको 180 डिग्री कर दें, ये आप नज़र आ गया, ठीक है। पी कॉज 180 डिग्री आएगा। डायरेक्शन ने आपको बताना है कि उसका एंगल क्या बनेगा, इसलिए इस चीज़ का आपने जेहन में रखना है। दूसरा क्या है, दूसरी फोर्स भी पी है, ये नज़र आ रही है ये वाली, इसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। ये आपके पास बन रहा है 300। 300 कैसे बन रहा है, ये एंगल तो 60 है, ये तो हमें पता है, ठीक है। लेकिन ये जा किस क्वाड्रेंट में रहा है, चूँकि इसको हम थोड़ा सा बोर्ड पे देख लेते हैं। ये ट्राइंगल है, इसकी 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। ये देखिएगा, नोट कीजिएगा, पहली पहली रेस कर दें। इस तरह से है,
ये जा रहा है ये डाउनवर्ड, ठीक है। ये आपके पास होता है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसमें जितने एंगल है सारे 60 के बनते हैं, लेकिन आपने मेजर करना है यहाँ से। ये टोटल सर्कल आपके पास होता है 360 का, ठीक हो गया। 360 में से 60 माइनस आप कर देंगे तो ये आप वाला एंगल जो है जो आपको रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा। तो 360 में से 60 करेंगे तो आपके पास आएगा 300, राइट। ये एंगल आपके पास 300 आता है, तो ये लिखा हुआ उसने वहाँ पे।